हर जगह हर ठौर पर चर्चा तुम्हारा हो रहा, हर भक्त के दिल में बसे बस ध्यान तेरा हो रहा। आ जाइए भक्तों, सर्वप्रथम स्वामी जी के चरणों में हम 2 लाइनें अर्पण करते हैं। बाबा ही बाबा पुकारा करेंगे, दर पे तुम्हारे गुजारा करेंगे। बाबा ही बाबा पुकारा करेंगे, दर पे तुम्हारे गुजारा करेंगे। अगर रूठ जाओगे बाबा हमारे, अगर रूठ जाओगे बाबा हमारे, चरणों पे पड़ हम मनाया करेंगे। बाबा ही बाबा पुकारा करेंगे। ऐसा ही नहीं, दिल में पड़ा है मेरे प्रेम झूला, दिल में पड़ा है मेरे प्रेम झूला, उसी पर बिठा हम झुलाया करेंगे। बाबा ही बाबा पुकारा करेंगे। और भक्तों, तन में है घट और घट में है मंदिर, और घट में है मंदिर, उसी में प्रभु को बिठाया करेंगे। बाबा ही बाबा पुकारा करेंगे, दर पे तुम्हारे गुजारा करेंगे। बाबा का प्रताप जग से निराला,
मधुर मधुर गुण हम गाया करेंगे, बाबा ही बाबा पुकारा करेंगे। बाबा जी के प्रिय भक्तों, आज हम प्रताप ऑडियो VCD के माध्यम से गोपाल बहेलिया और अग्नि से नोट, इन दो विलक्षण लीलाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। और आशा ही नहीं बल्कि हमें पूर्ण विश्वास है कि ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए प्रिय होगा। भाइयों, इन लीलाओं में आप लोग देखेंगे कि बाबा जी ने किस तरह अपनी करुणामयी लीलाएं दिखाकर और भक्ति दान देकर गोपाल बहेलिया को अपनाया और अवगढ़ बाबा को अपनी करिश्मा दिखाकर उसे माया से मुक्त कर अपना भक्त बनाया। इस कैसेट के निर्माता व लेखक राम प्रताप शर्मा जी, वे बाबा जी की ऐसी ही सत्य लीलाएं से भक्तों को परिचित कराते हैं और शर्मा जी की प्रेरणा स्रोत स्वयं नीव करोरी महाराज हैं। तो आइए भक्तों, अब हम आप लोगों को कथा की तरफ लेकर के चलते हैं। संकट मोचन बाबा जी को नमन करत प्रताप, भक्त दान मोहि दीजियो कटे घोर संताप। गोपाल बधिक अपने घर से ले तीर कमान चला भाई, और पक्षिण का वध करने को एक जंगल में पहुंचा जाई। चौवा मौवा को देखा जो विचरण करते थे वन में, झट पहुंचा उनके निकट, तभी हो लिया बधिक उनके संग में। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, फिर सलाह में लाई आपस में, किस जगह आज या खेती करें। चौवा बोला भैया सुन ले, उस पेड़ पे चल प्रयास करें। मेरे भैया, आज गोपाल बहेलिया चौवा मौवा के पास पहुंचा और जैसे ही चौवा मौवा से कहा भैया चलो आज कहीं शिकार करेंगे, एक पेड़ पर के पास जाकर के निशाना लगाने लगे। तीर तान उस पेड़ पर चल दीना गोपाल, सही निशाना बांध कर गिरा दिया तत्काल। गिरा दिया तत्काल, बधिक को नेक दया नहीं आई, और गिरा कबूतर धरन पर तड़प रहा है भाई। कबूतर परो दिखाई, संत वहां पहुंचे जाई, न पल की देर लगाई। तीनों तीर निकाल गले से उसको लियो लगाई। बाबा जी उसी रास्ते से विचरण करते हुए आ रहे हैं। उनकी नजर एक घायल कबूतर पर पड़ी जो उसे देख विकल हो पड़े और बाबा जी घायल कबूतर के पास पहुंच गए। आह आह, इस बेचारे भोले पक्षी को किसने घायल कर दिया है। हे भगवान, उस दुष्ट को जरा भी दया नहीं आई। मेरे भैया, आज कबूतर को गोद में लेकर के बाबा जी बहुत दुखी होने लगे। पक्षी को तुरंत उठायो, उसे अपने गले लगायो।
और स्वामी जी बोले, प्यारे निकई अखियां खोलो, लो नीरी आज तुम पी लो प्यारे। बेपीर शिकारी ने मारो, बेपीर शिकारी ने मारो, तोई बाबा देत सहारो। बेपीर बाबा ने अश्रु बहाए, बाबा ने अश्रु बहाए, बहादुरत बहिलिया आए। गोपाल अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। जैसे ही बाबा के हाथ में कबूतर देखा, गोपाल बहेलिया तिलमिला उठा और बोला, बाबा जी। हाँ, क्या बात है? मेरा कबूतर मुझे थी तो। नहीं, ये कबूतर तुम्हें कभी नहीं मिल सकता है। क्यों? इसके तुमने बाण मार दिया है। मैं इस कबूतर के प्राण अवश्य बचाऊंगा। कि पक्षी मुझको दे दो बाबा, मैं इसको घर ले जाऊंगा। श्रीमान, पक्षी मुझको दे दो बाबा, मैं इसको घर ले दूंगा। तूफानी भैया, अधिकार पूर्ण बनता मेरा, मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। बाबा जी, मेरा शिकार मुझे दे दो। नहीं बधिक, ये शिकार तुम्हें नहीं मिल सकता है। क्यों? इसके मैं प्राणों की रक्षा करूंगा और इसके प्राण अवश्य बचाऊंगा। नहीं दूंगा पक्षी मैं हरगिज, तुम चाहे जो प्रयास करो, और मैं इसके प्राण बचाऊंगा, तुम चाहे जो उपहास करो। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं ये पक्षी तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। बाबा जी, ये तो सच है, लेकिन मेरा तो भोजन है। और सुनो, सीधे से मानो बात मेरी, मेरा शिकार मुझको दे दो। मैं हरगिज मान नहीं सकता, मेरा भोजन मुझको दे दो। और सुनो, तुम ये हिंसा करके जो खाते हो, ये बहुत ही गलत चीज है। बधिक,
हिंसा करके भोजन करते ये बात समझ ना आती है, और खाने को अन्य पदार्थ बने क्यों तुझे शर्म ना आती है। हे बहलिया, जीवन जिसको नहीं दे सकता, लेने का कुछ अधिकार नहीं। हे बदिक तुम्हें समझाता हूँ, बनता तेरा अधिकार नहीं। हे बहलिया, तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं बनता है इस पक्षी को लेने का। क्यों? मैं इसके प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ। और हे बधिक, मेरी बात सुनो और ध्यान से। तुम इन पक्षियों को क्या खिलौना समझते हो? खिलौना जानकर तुम तो ये पक्षी मार देते हो। खिलौना जानकर तुम तो ये पक्षी मार देते हो। हे बधिक, रम रहा राम है इसमें, न इसका ध्यान देते हो। खिलौना और सुनो बधिक, जरा सोचो, जरा समझो कि ये नादान पक्षी हैं, इन्हें नहीं बोध है इसका कि तुम बेईमान बच्ची हो। जो खाना है तुम्हारा जो न उस पर ध्यान देते हो। खिलौना जानकर तुम तो ये पक्षी मार देते हो। और सुनो, तुम अपनी भूख को बुझाने के लिए इन पक्षियों को मारते हो। तुम्हें पैसों की आवश्यकता है, तुम ले लो। निकालो झोली से पैसे, उसे घर खर्च में लाना। निकालो झोली से पैसे, उसे तुम खर्च में लाना। मगर वादा करो मुझसे न हिंसा करने को आना। करो तुम आज से प्रणय की हिंसा छोड़ देते हैं। खिलौना जानकर तुम तो ये पक्षी मार देते हो। श्रीमन, आपके शब्द सुनकर के अब तो मेरा हृदय गदगद हो गया। और सुनिए, कि खुला हृदय मेरा बाबा, तुम्हारे करुण वचनों से और करुणा आज से हिंसा, करुणा आज से हिंसा। कहूँ मैं सरल छू करके। और सुनिए श्रीमन, ये कर्म है कमा मेरे, इसे हम
तोड़ देते हैं और तुम्हारी मान कर बाबा ये पक्षी छोड़ देते हैं। कि भक्षक हारा रक्षक जीता, ये बात तुम्हारी मानी है। खोली आंखें बाबा तुमने, ये बात तुम्ही से जानी है। और है गोपाल, मेरी बात सुनो। अच्छा गोपाल, एक बात ध्यान देकर के सुनो। जिन भोले पक्षियों को तुम मारकर अपने परिवार को खिलाते हो, क्या इस पाप के भागी तुम्हारे परिवार वाले भी हैं? जाओ और उनसे पूछ कर आओ। मेरे बाबा जी के प्रिय भक्तों, गोपाल घर के लिए प्रस्थान करता है और घर बैठे हुए सभी परिवार जनों से पूछता है कि भाई बहनों और मात पिता, तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। भाई बहनों और मात पिता, तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। हिंसा करके जो लाता हूँ, हिंसा करके जो लाता हूँ, क्या तुम सबका शामिल खाता है? जो हिंसा करके मैं लाता हूँ, इसमें तुम्हारा सबका शामिल खाता है या नहीं? परिवार वाले कहने लगे, गोपाल सुन। हे गोपाल, हम कोई भी तुम्हारे साथी नहीं हैं। तुम जो अपना पाप करते हो स्वयं ही समझो। और बोले, हम नहीं पाप में शामिल गए, नहीं तेरा साथ निभाएंगे। जो करता है फल पाता है, तू हिंसा कर हम खाएंगे। अच्छा, अब हमने देख लिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। हम हिंसा करें और तुम खाओ। और एक भजन गाता हुआ गोपाल चला। देख लिया दुनिया का झूठा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा। मतलब के नाते को नाता कहें क्या, स्वार्थ के भ्राता को भ्राता कहें क्या। झूठा है ये सारा फसाना, न हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा। गोपाल बहेलिया बाबा जी के पास आता है और बाबा जी के चरणों पर गिर पड़ता है और बोला कि संसार को समझ लिया बाबा, छल झूठ कपट का नाता है।
व्यवहार को समझ लिया बाबा, छल झूठ कपट का नाता है, चरणों का दास बना लेना ये विनय आपसे बाबा है। करुणानिधि करुणा को करिए, कट जाएं भव बंधन सारे, और दो नाम दान बाबा मुझको गुणगान गाएं न्यारे न्यारे। जैसे ही बाबा ईश्वर के पवित्र ज्ञान का बोध कराते हैं, वैसे ही गोपाल बाबा जी के चरणों पर गिर पड़ता है और बोला, कोटि जन्म का कट गया पापी एक क्षण माही, बाबा तेरी कृपा से मिटे फंद जगमाई। और बाबा जी से बोला कि सेवा का मौका दो बाबा, अब तुम्हें छोड़ ना जाऊंगा। श्रीमन सेवा का मौका दो बाबा, अब तुम्हें छोड़ ना जाऊंगा। तुमने उपकार किया मुझ पर, मैं उसे भुला नहीं पाऊंगा। हे बेटा, सेवा की बात तुमने जो कही है तो सुनो। और बेटा मैं आज्ञा देता हूँ, तुम नीम करोरी आ जाना। बेटा मैं आज्ञा देता हूँ, तुम नीम करोरी आ जाना। मंदिर पर सेवा बहुत पड़ी, उसको करने तुम आ जाना। मेरे बाबा जी के प्रिय भक्तों, ये कहकर बाबा जी मंदिर में चले जाते हैं और गोपाल बहलिया भी नीम करोरी पहुंच जाता है। बाबा जी की आज्ञा अनुसार मंदिर पर सेवा करता है, झाड़ू लगाता है और फुलवारी में पानी लगाता है। सेवा करते करते गोपाल दूध और फल लेकर के आया और गुफा की तरफ खड़ा हो गया। बाबा जी हैं, ये तो गोपाल खड़ा हुआ है बहुत दूर पर, क्यों इतना दूर क्यों खड़ा है? और क्यों खड़ा हुआ है दूर भक्त, क्यों पास नहीं फिर आता है? क्यों खड़ा हुआ है दूर भक्त, क्यों पास नहीं फिर आता है? जो लाया भोग मेरे लिए, क्यों लाकर नहीं लगाता है? श्रीमन, बात तो सिर्फ इस बात की है, बताऊं तुम्हें? है नीच जाति बाबा मेरी, इसलिए खड़े सकुचाते हैं, इसलिए खड़े सकुचाते हैं। आते हैं बड़े
महान लोग इसलिए ही हम शर्माते हैं। हे भक्त, संतों के यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होता है। सुनो, और जितने ही भक्त यहाँ आते सब मेरे लिए बराबर हैं। जितने ही भक्त यहाँ आते सब मेरे लिए बराबर हैं। हे गोपाल, है ऊंच नीच का भेद नहीं, हम सबको ही अपनाते हैं। श्रीमन, मेरे पास एक आशा लेकर के आया हूँ। कौन सी? थोड़ा सा दूध है पास मेरे, कुछ फल लाया हूँ बाबा जी, स्वीकार प्रसाद करो मेरा, करता हूँ मन पर बाबा जी। प्रसाद करो मेरा, करता हूँ अर्पण बाबा जी। मेरे बाबा जी के प्रिय भक्तों, उसी समय बाबा जी दूध पी लेते हैं और फल भक्तों में बांट देते हैं। और बस इसी तरह रोजाना तुम फल दूध मिठाई लाओगे। हे मेरे भक्त, बस इसी तरह रोजाना तुम फल दूध मिठाई लाओगे, पर गुफा के अंदर मत आना, नित्य प्रति ही भोग लगाओगे। मेरे भैया, गोपाल दूध और फल लाता रहा। बाबा जी गुफा के बाहर आते हैं और दूध पी जाते हैं। एक दिन बाबा जी बहुत देर तक गुफा के बाहर नहीं आए, तो गोपाल ने सोचा क्यों न गुफा के अंदर ही चलकर बाबा जी को दूध अर्पण कर दें। जैसे ही गोपाल गुफा के अंदर गया तो उसने क्या देखा? हाथों भयंकर भेष लटक रहे केस देख लो भाई, बड़े बड़े मरधारी नांगरे कह रहे फुसकार लगाई। और दूध को लोटा गिरो, अरे भजो बिहराई भजो बिहराई। और गुफा के बाहर आई गिरो गच खाई। अरे गिरो गच खाई, गिरो गच खाई, गिरो गच खाई। चाहे सन को हो सक पछू लो अवनाई। मेरे भैया, गोपाल बहेलिया गुफा के बाहर आकर के गिर पड़ा। उसके परिवार वाले सब आ जाते हैं। गोपाल की पत्नी एवं कुछ भक्त भी वहां आ जाते हैं और बाबा जी गुफा के बाहर निकल आए जहां पर गोपाल बेहोश पड़ा है। गोपाल की पत्नी बाबा जी के पास जाकर के रोने लगी। उसने ये समझा ये तो खत्म हो गए। बाबा जी ये क्या हुआ,
मेरे पति का हाल करुणानिधि बिनती सुनो मेरी तुम तत्काल। सीना से लयो लगाई नारी जब बिलखी परी भियराई रे। बिन पतन को पेड़ू सजन मैंने छाया नाई लखी पाई रे। बिना पति के पत्नी की क्या जग में कदर कछु नहीं रे। नीब करोड़ी धाम की बाबा हमने आस लगाई रे। और बिना तुम्हारे बाबा जग में कोई न मेरो सहाई रे। और बोली पति बिन जग अंधियारो लगी रहोगे मेरो काटे कौन रड़ापो। काटे कौन रड़ापो अनिल मेरो काटे कौन रड़ापो। पति बिन जग अंधियारो लगी रहोगे मेरो काटे कौन रड़ापो। उसी समय बाबा जी कहने लगे सब लोग अलग हट जाओ। हे भक्तनी, तेरे पति को कुछ नहीं होगा, ले मैं तेरे पति को ठीक किए देता हूँ। और बाबा जी ने गोपाल के मुंह पर पानी का छींटा मारा। गोपाल उठकर खड़ा हो गया। बाबा जी गुफा के अंदर चले जाते हैं। एक भक्त ने गोपाल से पूछा तुम्हें क्या हो गया था? गोपाल बोला तब बोलो है गोपाल सुनाऊं हालत समझाई। भोले शंकर को रूप तो परो दिखाई। और सुनो नाय हमें रो कछु ज्ञान पात हनुमान तो पड़े ते दिखाई। और ऐसी हालत के गिरो तो गश खाई। सभी भक्त बाबा जी की लीला समझ लेते हैं और बाबा जी की जय जयकार करने लगे गोपाल एवं उसके परिवार वाले। बाबा का नाम है अनमोल, बोल जय बाबा की। अनिल बोले बाबा, अमित बोले बाबा। अनिल बोले बाबा, अमित बोले बाबा। प्रताप कैसे से आई रही आवाज, बोल जय बाबा की। भानु बोले बाबा, विशाल बोले बाबा। और अब ढोलक से आ रही आवाज, बोल जय बाबा की। और दोस्तों ऐसा ही नहीं, सभी भक्त जय जयकार करते हैं। पीयूष बोले बाबा, दलीप बोले बाबा। वर्षा बोले बाबा, ज्योति बोले बाबा। और प्रमोद करे गुणगान, बोल जय बाबा की।
बाबा का नाम है अनमोल, बोल जय बाबा की। हाँ भक्तों, अब ये दूसरा करिश्मा बाबा जी का अग्नि से नोट। सत्य कथा बाबा जी की सुन लो चतुर सुजान, प्रताप कैसेट में लीलाएं जो सुनो लगा कर ध्यान। एक दिन की बात है कि एक औगड़ बाबा नीव करोरी गांव में आया। आते आते उसे रात हो गई। वो नीव करोरी गांव के एक व्यक्ति से बोला कि मेरी बात सुनो, कि आज रात भर रुकने का स्थान मुझे घर मिल जाए। है जाड़ा भी अंत जोड़, कुछ समय भी मेरा कट जाए। एक गांव वाला बोला, बाबा हे बाबा जी, तुम्हारा ये भयंकर भेष देखकर हमारे घर वाले बच्चे सब डर जाएंगे। मैं तुम्हें अपने घर तो नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक आश्रम है, लक्ष्मण दास बाबा जी का आश्रम पर ले चलता हूँ। तुम्हें वहाँ ठहरने की जगह मिल जाएगी और जितना चाहो उतने दिन रहना। और संतों के लिए ही आश्रम वो बना है। मेरे भैया, क्या हो रहा है इधर? कि आश्रम में बैठे थे बाबा और धूनी भी उनकी जलती है। और दोस्तों, कुछ पास में बैठे लोग वहाँ। शर्मा जी, सत्संग की गंगा बहती है। स्वामी जी सत्संग दे रहे थे। एक भक्त खड़ा हो गया और भजन गुनगुनाने लगा। बोला, झांकी बनी महान करोरी बाबा की, सब लोग करें जयकार करोरी बाबा की। सेवा में सब लोग लगेंगे, चंपा चमेली के फूल खिलेंगे और प्रमोद करे जयकार करोरी बाबा की। झांकी बनी महान करोरी बाबा की। हुई रही जय जयकार करोरी बाबा की। प्रमोद करे जयकार करोरी बाबा की। और दोस्तों, सत्संग महिमा बाबा सुनावे, मधुर मधुर मुस्कान दिखावे। घंटा घनर घनर घनाए करोरी बाबा की। उड़ रही जय जयकार करोरी बाबा की। और दोस्तों, प्रताप रूप बाबा को निहारे,
चरण कमल हृदय में बसावे, सब ध्यान धरे नर नारी करोरी बाबा की, झांकी बनी महान करोरी बाबा की। हुई रही जय जयकार करोरी बाबा की, झांकी बनी महान करोरी बाबा की। हे भक्तों, देखो एक घमंडी साधु आ रहा है जो कि अवगढ़ भेष में है। देखो तुम्हें मैं करिश्मा दिखा रहा हूं। एक घमंडी साधु पहुंचा आश्रम के दरमियान, बाबा जी के निकट जा करने लगा बखान और बोला कि तुम बाबा हो या राजा हो। अवगढ़ बोला तुम बाबा हो या राजा हो, ये बात समझना आती है, ये देख तुम्हारे ठाठ बाट तबीयत मेरी घबराती है। है मूर्ख साधु, क्या तुझे ठाट बाट दिखाई देते हैं? ऐ मूर्ख साधु बतला मुझको, क्या ठाट दिखाई देते हैं? छोटा सा मंदिर हनुमत का हम उनकी सेवा करते हैं। ऐ साधु मेरी बात सुन, खुद पाखंडी साधु तू करता हमसे बात, अपनी तरफ निहार कर देख जरा तू भ्रात, अपनी तरफ खुद ध्यान दे कि मैं कैसा हूं। क्या मतलब? पाखंड नजर क्या आता है, बाबा बतलाओ तुम मुझको, मैं भीख मांग कर खाता हूँ, गलती क्या लगती है तुमको? मैं भीख मांग के खाता हूँ। तुम भीख मांग कर खाते हो, लेकिन क्यों गड्डी नोटों की रखते, इसकी क्या तुम्हें जरूरत है? क्यों गड्डी नोटों की रखते, इसकी क्या तुम्हें जरूरत है? और संतों का धन के बल भक्ति, नोटों की नहीं जरूरत है। दोस्तों, अगर सोचने लगा ये कैसे महात्मा हैं, इन्होंने हमारी नोटों की बात जान ली और अवगढ़ का हाथ नोटों पर गया। वैसे ही बाबा जी ने क्या किया, झट नोट पकड़ बाबा जी ने नोटों की गड्डी निकाली है, और जलती हुई अग्नि में भक्तों नोटों की गड्डी डाली है।
जलती हुई अग्नि में भक्तों नोटन की गाड़ी डाली है। भर भर जल गए नोट सब हुए राख में ढेर। बोला औगड़ अकड़ कर ये कैसा अंधेर। औगड़ कहने लगा बाबा जी कि 2 नोट मेरे मुझको बाबा तुमने जो आग लगाई है। अच्छाई समझो जो अपनी मुझको 2 नोट गहाई है। हे अवघड़, मुझसे नोट मांग रहे हो? सच्ची भक्ति सच्ची तुझ में तो अगिन से ले नोट अभी। मैं कहाँ से ला कर दूं तुझको, जल गए आग में नोट सभी। भक्ति शक्ति मुझ में नहीं, मैं बहुत हुआ लाचार। बाबा मुझ पर दया कर करुणा के अगार। लक्ष्मी की तुमने बात कही तो तुझको बात बताऊं बाबा। काशी मथुरा और वृंदावन प्रयागराज जाऊं बाबा। श्रीमान, तीर्थों का भ्रमण करने के लिए हमने ये नोट इकट्ठे किए थे और बोला कि कर से कुछ कर्म करो बाबा, कृपा कर दो इसी औगड़ पर। अपनी शक्ति का कर प्रयोग, फिर 2 नोट मुझे तत्पर। आओ अवघड़ बाबा, मेरे पास बैठो और देखो। पास बैठ मेरे अवघड़, तू इनको खूब निरखता जा और मैं नोट निकाले देता हूँ, तू इनको खूब परखता जा। जो तेरे नोटों में अवघड़, सो तू अंटी में रख लेना और बाकी जो शेष बचे तेरे, सो अग्नि समर्पण कर देना। हाँ बेटा, नोटों को रख लो और बाकी नोट अग्नि में समर्पण कर दो। हाँ बाबा, रख लिए। और जाओ, अपने तीर्थ स्थान के लिए चले जाओ। नहीं बाबा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बस कि दुनिया में भटक फिरा बाबा, सद्गुरु अभी तक मिला नहीं। दुनिया में भटक फिरा बाबा, सद्गुरु अभी तक मिला नहीं। सद्गुरु अभी तक
नहीं, जो था घमंड मेरे मन में सब चूर हुआ, अब रहा नहीं। उसी समय ओगड़ बाबा जी के पैरों पर गिर पड़ता है और बोला, श्रीमन नहीं, जब तक मिले गुरु ज्ञान न जाऊं मैं बाबा। तुम्हारी भक्ति मन में बसाई, आपके चरणों की आस लगाई। सेवा करूं दिन रात न जाऊं मैं बाबा। आओ बेटा, एकांत में मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। देखो प्रकाश अपने अंदर, अनहद की गुलजार सुनो भाई, और श्वास श्वास में नाम जपो, खेचरी से अमृत पा भाई। हे बेटा, इस नामदान से तुम्हारे कल्याण हो जाएगा और तुम स्वर्ग को प्राप्त कर जाओगे। और सुनो, एक तुम्हें सीख और दे रहा हूं। माटी का ये तन है तेरा, माटी में मिल जाएगा। गुरु ने जो भी ज्ञान दिया है, काम वो तेरे आएगा। गुरु ने जो भी ज्ञान दिया है, काम वो तेरे आएगा। और हे भक्त, जन जन में है प्रेम बढ़ाना, साधु का है कर्म यही। पाप से सब लोगों को बचाना, साधु का है धर्म यही। चंदन काया माटी होगी, माटी में मिल जाएगा। गुरु ने जो भी ज्ञान दिया है, काम वो तेरे आएगा। गुरु ने जो भी ज्ञान दिया है, काम वो तेरे। हाँ दोस्तों, ये प्रोग्राम आप लोगों ने हमारी स्वर शैली में सुना, जिसे हमने प्रताप ऑडियो के सौजन्य से दिया। और दोस्तों, हमारे जो भी नवीन प्रोग्राम हैं, आप लोगों को प्रताप कैसेट के माध्यम से ही मिलेंगे। और भाइयों, बाबा जी से विनय है मेरी, ले हमें दास बनाए, कारी कमरिया वाले ले हमें। और हाँ भाइयों, विशेष ध्यान रखें, अगर हमारी असली कैसेट लेना चाहते हैं तो प्रताप कैसेट ही खरीदें। शास्त्री प्रमोद कुमार, शास्त्री साहित्य रत्न, व्याकरण उपाध्याय, संगीत मर्मज्ञ, वेद पावन दाम दहलिया। एक बार श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान का मौका अवश्य दें। और जो हमारे साथी हैं, शास्त्री वीरेंद्र कुमार मधुर, एक बार जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान पारायण यज्ञ का अनुष्ठान हुआ करता है, एक बार इन्हें सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। ले हमें दास बनाए, नींव करोरी वाले ले हमें दास बनाए, नीम करोरी वाले ले हमें दास बनाए, नीम करोरी वाले ले हमें